और दिलचस्प बात बताऊं, मतलब इसका भी अपना एक मजबूत वैज्ञानिक अधिकार है। आप गमछा क्यों पहन रहे हैं उसका एक वैज्ञानिक आधार है। अभी मधुरेन ने बताया गमछा सम्मान का प्रतीक है, गमछे की उपयोगिता भी बहुत है, तो सियासत में भी गमछा बहुत लोकप्रिय है। खासतौर पे यूपी बिहार के ज्यादातर उभरते नेता या फिर स्थापित नेता जो है वो गमछा जरूर रखते हैं। नेतागिरी में विचारधारा के हिसाब से नेताओं के गमछों का रंग भी बदलता रहता है। बिहार के चुनावी शोर में भी गमछा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली में गमछा लहराया तो बिहार में गमछा फिर चर्चा में आ गया। तो आपको लग रहा है ये जो इस तरह के जो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लोकसभा में वोटिंग होनी थी फाइनल फेज की, प्रधानमंत्री केदारनाथ में पहुंच गए, उन्होंने हिमाचल के वेशभूषा धारण की थी, तो साहब ये इसका क्या इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल, बोली, खाना और कपड़ा, ये तीन चीज जो है भावनात्मक संबंध पैदा करते हैं। जैसे आप न्यूयॉर्क में टहल रहे हैं और आप बिहार से हैं और भोजपुरी गाना गाते हुए जा रहे हैं, हाँ, तो अगर कोई बिहार का आदमी बगल से गुजरेगा वो दौड़ के पकड़ लेगा आपको। आप तमिलनाडु से हैं, आप दिल्ली आए और आप दिल्ली पहुंचे, स्टेशन पे एक तमिल बोलता हुआ आदमी मिल गया, आप भागेंगे उसकी तरफ, 2-3 दिन बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। बाद में वो आपका लैपटॉप लेके चला जाए वो एक अलग बात। लेकिन बोली, भाषा, कपड़ा और खाना जोड़ती है, आपस में जोड़ती है। अगर बिरयानी नहीं आती हिंदुस्तान में तो हिंदू मुस्लिम एकता नहीं पैदा हो पाता। चावल इन्होंने, मुसलमानों ने हमसे लिया, नॉनवेज अपनी तरफ से लिया, दोनों को मिला दिया। मसाला डालने की टेक्निक ईरान से आ गई, तो फिर जो बिरयानी खाने लगा वो धीरे धीरे सेकुलर होता गया, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है। तो मेरा मानना ये है, मैंने खुद अबू धाबी में मैं था, तो मेरे दोस्त, उनकी गाड़ी थी, तो मैं भोजपुरी गाना लगाया हुआ था, तो एक आदमी आया उतर के, जूस की दुकान थी उसमें से उतर के आया, कहा भैया कहाँ से हैं? मैंने कहा यार यूपी से, बलिया से है भैया। तो ये जो स्टंट है ये भावनात्मक स्टंट है, सीधे छूता है। एग्जैक्टली। अब जिसने भी देखा होगा प्रधानमंत्री को गमछा लहराते हुए, अरे साहब हमारा गमछा, हमारी पहचान है ये, मैंने उदाहरण किया हुआ है ना, कनेक्ट, सीधे कनेक्ट कर रहा है। तो लोग तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिए होंगे। अब तो दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों को ये समझ में नहीं आता होगा, वो ये तो कहते हैं कि यार पीएम स्टंट कर रहे हैं। भाई तुम्हें किसने रोका भाई? जब इसका इंपैक्ट पड़ रहा है इलेक्शन में, तुम भी करो ना। मैं एक और चीज बात बताऊं, अभी जब राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे तो मैं तस्वीरें कुछ आपको दिखाना चाहता हूं। अवधोजा साहब आप भी देखिए, तो यहां भी आपको नजर आएगा, ये देखिए, ये जरा ये देखिए, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कब गमछा पहने हुए हैं, हिलाया नहीं ना इन्होंने। हाँ, वो जो क्या कहते हैं, सौरभ गांगुली ने टी शर्ट, ये देखिए तेजस्वी यादव, देखो ये देखिए, इनको गमछे का मतलब पता है क्या होता है, लेकिन गमछा का रंग, ये मुरैठा बांध रहे हैं, मुरैठा बांधने में गमछा का रंग, मुरैठा का रंग देखिए, वो रंग के करा कनेक्ट कर रहा बा। हाँ, रंग बताई करा कनेक्ट कर रहा बा। तो एक कोई ऐसा राजनेता आपके जहन में है जिसके पोशाक को लेकर अवधोजा साहब आप बहुत आकर्षित रहे कि नहीं साहब इस व्यक्ति का पोशाक बिल्कुल अलग है? वैसे तो मुझे ड्रेसिंग सेंस, बहुत सारे लोग हैं, शशि थरूर जी हैं, उनका मैं ड्रेसिंग सेंस देता हूँ, बड़ा नोबल टाइप का ड्रेसिंग सेंस होता है उनका, मतलब रहते हैं वो उसमें। मोदी जी को मैं देखता हूँ अच्छे ड्रेसेस पहनते हैं, बहुत अच्छे, और खासकर उनकी सबसे खास बात यह है कि वो जहाँ जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो स्थानीय ड्रेस में ही रहें। वो एक बड़ी अच्छी बात भी है एक प्रधानमंत्री के लिए। इंदिरा गांधी जी भी कोशिश करती थी, नेहरू जी भी काफ़ी हद तक इस बात की कोशिश करते थे, लेकिन शशि थरूर जी का एक तो लैंग्वेज पे कमांड और दूसरा ड्रेसिंग सेंस, वो ज़बरदस्त है। कॉकटेल है वो बिल्कुल अपने आप में। हाँ, वो मतलब एक अलग लेवल पे है, एक हाई नोबेलिटी पर है वो। लेकिन आप राहुल गांधी को भूल रहे हैं, टेम्परेचर माइनस, राहुल जी नहीं, टेम्परेचर माइनस में चल जाए, टी शर्ट ना उतरेला। हाँ, वो तो उनका जो एक जज्बा है, उन्होंने कुछ काम अभी जल्दी में बड़े अच्छे किए, मैं उसको निश्चित तौर पे अप्रिशिएट करूंगा। एक तो जो उन्होंने भारत यात्रा की, बहुत शानदार की, बहुत बढ़िया किया, और टी शर्ट वो उतार, कोई आसान काम नहीं है वो। हाँ, बिल्कुल आसान काम नहीं, एकदम आसान। यात्रा के पॉलिटिक्स पर, लेकिन उस यात्रा की पॉलिटिक्स से मधुरेंद्र, पूरा जो राहुल गांधी को लेके जो सोच थी, दो लोगों की अवधारणा थी, या लोगों ने अपने दिमाग में उनकी एक इमेज बैठाई थी, उन्होंने उस पूरी यात्रा से उसको पूरा चेंज करने का काम किया, पूरी बदल के रख दी। ये काम गांधी जी ने किया था। जैसे वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए, मतलब उस वक्त वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1915 में, तो साउथ अफ्रीका से इंडिया, उन्होंने कहा नो पॉलिटिक्स,
मुझे किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा ही नहीं लेना है। बोला क्यों? तो गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने कहा एक काम करो, पहले तुम घूम लो पूरा देश, देखो ग्राउंड रियलिटी, किसी सुनो मत कि वहां ऐसा हो रहा है वहां ऐसा हो रहा। तो गांधी जी ने भारत आते सबसे पहला काम किया साबरमती आश्रम का निर्माण, और दूसरा भारत भ्रमण। तभी तो भारत को समझोगे, तभी भारत को एक यात्रा से जो राजनीति के संबंध बा भारत में तो लंबे समय से रहल बा। अब बीजेपी के संदर्भ में देखी तो एगो रथ यात्रा भी रहे आडवाणी जी के, और एक तरफ मुरली मनोहर जोशी जी की भी यात्रा रहे श्रीनगर के, एक फ्लॉप हो गया। रथ यात्रा को लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से रोका, मंडल कमंडल की राजनीति का पूरा उभार था उस समय साहब, बिल्कुल 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 है ना, और लालू जी को प्रसिद्ध बना दिया उस पूरे घटनाक्रम ने, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी। लालू जी को तो बनाया ही, आडवाणी जी को ही बनाया। बिल्कुल, जो वहां से पोलराइजेशन शुरू हुआ कि हम रथ रोकने वाले हैं, वो एमवाई समीकरण को इतना सबने अपने अपने फायदे के हिसाब से अपने अपना वोटर चुन लिया। आप में से कौन लोग, मैं चाहता हूं आप में से बताइए कि ये जो ड्रेसिंग सेंस है या गमछा पॉलिटिक्स है, इससे कोई असर पड़ता है आपको राजनेताओं में? सबसे सर, जैसा कि आपने कहा कि एक ड्रेसिंग सेंस, मोदी जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ का ड्रेसिंग सेंस अडॉप्ट कर लेते हैं, वहाँ पे लोगों में कनेक्टिविटी बढ़ती है कि हाँ हमारा नेता आ रहा है, हमारा प्रधानमंत्री है, क्योंकि वहाँ की ड्रेसिंग सेंस को लेकर एक इमोशन है, वो एक भावना कपड़े एक इमोशन प्ले करते हैं। हम कहीं भी जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ का अटायर लेते हैं, और वहाँ से कभी कोई पास आउट स्टूडेंट भी गुजरता है, ये हमारा स्टूडेंट है, हमारे स्कूल का नेतृत्व है। तो बहुत फर्क है आप में से। हाँ, भावनात्मक वो होता है। बिल्कुल सर, शुरुआत से जब हम आज़ाद हुए तो हमारी चीज़ें इतनी विदेश में कभी पहुंची ही नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब से वो पोशाकें लेनी शुरू की, वो कुर्ते पैजामे में हर जगह गए हैं। खादी सबसे बड़ा वो है, खादी हमारा जो एक नेशनल सिंबल के तौर पर आया, तो ये जोड़ता है। गांधी जी ने भी हमें खादी से ही जोड़ा था पूरा, वो बिना खड़क बिना ढाल की जो गाना चला था वो भी इसी का था। मोदी कुर्ता, मोदी जैकेट, ये सिग्नेचर स्टाइल जो क्रिएट हुआ, स्टाइल क्रिएट हुआ, बिल्कुल। तो सवाल ये है कि अगर आप, लेकिन फिर दूसरी बात ये पूछेंगे कि ये तो सब ठीक है भाई, 20 साल में कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लग जानी चाहिए थी, कहीं जूट मिल लग जानी चाहिए थी, मखाना बोर्ड पहले से बन के आज मखाने को हम एक्सपोर्ट कर रहे होते बड़े पैमाने पे। केवल 1-2% एक्सपोर्ट पे भागीदारी है बिहार की, जिसका एग्रीकल्चर का जीडीपी में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो गया कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। अगर वहां पर आपने इस सेक्टर में फोकस नहीं किया, मैन्युफैक्चरिंग में खासकर, और वो भी आज भी बहुत ही लिमिटेड है आपके उसमें, तो आपकी ग्रोथ, आज ग्रोथ कहां से आ रही? कंस्ट्रक्शन से आ रही, सर्विसेज से आ रही, फाइनेंस से आ रही है बिहार की जो ग्रोथ है। लेकिन जो यहां से रोजगार देने वाली जो आपकी असली फैक्ट्री थी, वो तो लगाना ही दुष्कर हो गया वहां पर। स्केल पे जो हालत है, अब वो वाली बात आ जाती ना, अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था, अगर सुशासन स्थापित हो गया था, तो वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुआ इंडस्ट्री में? अवध ओझा साहब, क्या आपको नहीं लगता ये सवाल बिल्कुल जायज है, मौजूद है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बड़ा ज्वलंत सा सवाल है। और बिहार के पास नेचुरल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, क्या नहीं है उनके पास? मतलब मुझे लगता कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स भी उनके पास है, नेचुरल रिसोर्स भी उनके पास है, सारी बातें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।